कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव गुड़गांवपुर से। ये गांव खास था। यहाँ के लोग जितना मेहनत करते थे उतना ही चाव से नॉनवेज भी खाते थे। पूरे गांव में 2 ही ठेले थे जो लोगों की जीभ पर राज करते थे। एक था शामू का ठेला, जहाँ गर्मा गर्म तीखी स्पाइसी चिकन करी और मुलायम रोटियां मिलती थीं। दूसरा था मुकेश का ठेला, जहाँ तंदूरी चिकन और फ्राइड राइस की खुशबू दूर तक फैली रहती थी। अजीब बात यह थी कि ये दोनों ठेले सगे भाइयों के थे, मगर स्वाद में दोनों का अंदाज बिल्कुल अलग। एक दिन शाम को गांव का मशहूर भोजन प्रेमी ग्राहक हरिया शामू के ठेले पर आया। अरे ओ शामू, एक बात बता यार, ये क्या जादू है तेरे चिकन में? ऐसा मसाला तो हमारी घरवाली भी नहीं डालती। अबे हरिया, खाने का मजा ले और ज्यादा न टटोल। अगर राज खोल दिया तो ठेला बंद हो जाएगा। अरे नहीं यार, बस ऐसे ही पूछ लिया। अब जल्दी एक थाली लगा दे, भूख लगी है तगड़ी। शामू ने गर्मा गर्म चिकन करी रोटियों के साथ परोसी। जैसे ही हरिया ने पहला निवाला मुंह में डाला, आंखें बंद कर लीं। उफ, ये स्वाद, ये तीखापन, लगता है जीभ भी नाच रही है। वहीं दूसरी तरफ मुकेश के ठेले पर भी भीड़ लगी रहती। मुकेश खुद बड़ा मजाकिया था। भाई साहब, आज के तंदूरी में इतना स्वाद है कि खाकर आप बीवी का गुस्सा भी भूल जाओगे। सच कह रहा है मुकेश। तेरे फ्राइड राइस में तो ऐसा स्वाद है जैसे सीधे होटल से आया हो। गांव में दोनों भाइयों का ठेला खूब चल रहा था, पर हर रोशनी के पीछे एक परछाई होती है। गांव में एक और शख्स था, रतन। कुछ साल पहले वो भी चिकन का ठेला लगाता था, पर जब से इन दोनों भाइयों ने शुरुआत की थी, उसका धंधा ठप हो गया था। रतन के दिल में जलन थी और जलन से पैदा हुई थी साजिश। एक दिन उसने गांव में अफवाह फैलाई। अरे भाई सुना क्या, वो शामू और मुकेश सस्ता चिकन लाते हैं बाहर से, पूरा खराब माल, और हमें खिलाते हैं महंगे दामों में। सच में? पर स्वाद तो गजब का होता है। स्वाद से क्या लेना अगर चिकन ही खराब हो तो? ये खबर जैसे जंगल में आग की तरह फैली, मगर शामू और मुकेश ने हार नहीं मानी। उन्होंने फौरन गांव के सरपंच को बुलाया, साथ ही चिकन सप्लायर के बिल, लाइसेंस और सर्टिफिकेट भी दिखाए। देखो सरपंच जी, हम किसी को भी खराब खाना नहीं खिलाते। ये हमारी इज्जत का सवाल है। अगर कोई भी गड़बड़ी मिले तो हम खुद ठेला हटा देंगे। सरपंच ने सब कुछ चेक किया और गांव वालों को समझाया। इन दोनों भाइयों के खाने में कोई खराबी नहीं है। अफवाह फैलाने वाला सजा का हकदार है। गांव वालों ने राहत की सांस ली और रतन की साजिश नाकाम हो गई। चलो भाई, अब दोबारा चिकनकारी और तंदूरी का मजा लिया जाए। गांव फिर से स्वाद की खुशबू में डूब गया, पर यह सिर्फ शुरुआत थी। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ ही शामू और मुकेश दोनों उठ गए। जैसे ही सुबह की हल्की ठंडी हवा ने दरवाजा खटखटाया, दोनों भाइयों ने अपने अपने ठेले की तैयारी शुरू कर दी। मुकेश ने जल्दी जल्दी चावल धोकर चूल्हे पर चढ़ाया और तंदूरी के लिए चिकन को मसालों में अच्छे से मैरिनेट करने लगा। तभी एक ग्राहक आया, वही जो कल अफवाह सुन चुका था। अरे मुकेश भैया, कल जो गांव में बात फैली थी, वो क्या सब सच्चाई है? नहीं भाई, हम तो सबसे बढ़िया क्वालिटी का चिकन लाते हैं और उसी में टेस्ट होता है। सस्ता माल लाकर अपने ग्राहकों को बीमार थोड़ी करना है। हमें भी भरोसा था, बस यूं ही सुनकर मन बेचैन हो गया था। चलो, अब एक प्लेट गरम गरम फ्राइड राइस और तंदूरी चिकन लगाओ। मुकेश ने पूरे दिल से प्लेट तैयार की। चावल की खुशबू और तंदूरी की लाली देखकर ग्राहक की आंखें चमक उठी। भैया सच कहूं, जितना स्वाद तेरे फ्राइड राइस में, उतना शहर के होटल में भी नहीं मिलता। और ये तंदूरी जैसे जुबान पर नाच रही है। मुकेश मुस्कुरा उठा।
ऐसा ही तो उसका असली इनाम था। वहीं दूसरी ओर शामू भी जोरों से रोटियां बेल रहा था और चिकन करी पतीले में उबल रही थी। करी की तीखी खुशबू से पूरा मोहल्ला महक उठा था। तभी वहां एक बुजुर्ग अम्मा आ गईं, दुबली पतली, हाथ में लाठी और चेहरे पर अनुभव की झुर्रियां। बेटा, बहुत भूख लगी है, एक थाली दे दे खाने को। मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं अभी, कल जरूर दे दूंगी। अरे अम्मा, पैसे की क्या बात कर रही हो? आप खाओ पहले। भूख सबसे बड़ी चीज है। कल नहीं तो परसों दे देना या मत देना, कोई बात नहीं। शामू ने तुरंत एक गर्मा-गर्म थाली परोसी जिसमें मसालेदार चिकन और गरम फूली हुई रोटियां थीं। बेटा, तुम जैसे भले लोगों की वजह से ही तो ये भारत देश इतना सुंदर है। भूखों को खाना खिलाना ही सबसे बड़ा धर्म है। अम्मा, रोज आ जाया करो, मैं रोज कुछ न कुछ खिला दूंगा। अम्मा मुस्कुराकर चली गईं और शामू की आंखों में संतोष की चमक थी। शाम तक दोनों भाइयों के ठेले खाली हो गए। एक भी रोटी, एक भी चावल का दाना नहीं बचा। रात को घर पहुंचकर दोनों ने एक साथ खाना खाया। वही बचा हुआ थोड़ा बहुत चिकन और चावल। खाना खाते वक्त दोनों बातें कर रहे थे। भाई, आज भी अफवाहों के बाद लोग हमारे खाने की तारीफ कर रहे थे। हाँ, और आज अम्मा को खाना खिलाकर दिल को जो सुकून मिला वो पैसों से कहीं ज्यादा था। दोनों हंसते हुए एक दूसरे की पीठ थपथपाते हैं और अगली सुबह की योजना बनाते हुए धीरे धीरे नींद की आगोश में चले जाते हैं। अगले दिन सुबह की ठंडी हवा में शामू और मुकेश रोज की तरह तैयार होकर अपने अपने ठेलों की ओर निकल पड़े। मगर जैसे ही वे चौराहे के पास पहुंचे, उनके कदम रुक गए। जहां कल तक उनके ठेले खड़े थे, वहां अब सन्नाटा था। न कोई भीड़, न खुशबू, न ठेले। अरे भाई, हमारा ठेला कहाँ गया? पास खड़े एक दुकानदार ने बताया। अरे, ग्राम पंचायत के लोगों ने कल रात ही हटा दिया। हाँ, अब यहाँ ठेला लगाने की मनाही है। ये सुनकर दोनों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। बिना समय गंवाए वे गांव के सरपंच के घर पहुंचे। सरपंच जी, हमारा पेट इसी ठेले से चलता है। हाँ, अब हम कहाँ जाएंगे? हम साफ सुथरा और अच्छा खाना बनाते हैं, कोई मिलावट नहीं करते, फिर भी ठेले क्यों बंद कर दिए? सरपंच ने लंबी सांस लेते हुए कहा, अरे भाई, ये मेरा नहीं, सरकार का नियम है। सड़क किनारे या खुले में खाना बेचने की इजाजत अब नहीं है। अगर बेचना है तो होटल या ढाबा खोलो। ये कैसा नियम है? गरीब आदमी ढाबा कैसे खोलेगा? इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अब तुम ही कोई उपाय सोचो। दोनों भारी मन से गांव के एक पुराने पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। कुछ देर चुप्पी रही, फिर शामू की आंखों में चमक आई। क्यों न हम एक छोटा सा ढाबा खोल लें? मैं चिकन करी बनाऊंगा, तुम फ्राइड राइस और तंदूरी संभालना। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन ढाबा खोलने के लिए पैसे कहां से लाएंगे? गांव के सेठ से उधार लेते हैं। उन्हें हमारा खाना बहुत पसंद है, वो जरूर मदद करेंगे। दोनों उसी वक्त गांव के सेठ लालचंद के पास पहुंचे। सेठ जी, हमें ढाबा खोलने के लिए कुछ पैसे चाहिए, 4 महीने में लौटा देंगे। पैसे तो दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है, तंदूरी का स्वाद पहले जैसा ही रहना चाहिए। वो तो हमारा वादा है सेठ जी। सेठ ने तुरंत रकम दे दी। दोनों भाइयों के चेहरे पर राहत आ गई। शाम को उन्होंने बैठकर ढाबा के लिए जरूरी चीजों की लिस्ट बनाई। चूल्हा, बर्तन, मसाले, मेज कुर्सियां और सबसे जरूरी एक अच्छी जगह। सौभाग्य से गांव के किनारे पर एक पुराना ढाबा सालों से बंद पड़ा था। मालिक से बात की तो उसने कम किराए पर दे दिया। उस रात घर लौटकर दोनों ने खाना खाया। शामू ने मुस्कुराते हुए कहा,
कल से हमारी नई शुरुआत होगी। और ये शुरुआत ठेले से भी ज्यादा सफल होगी। दोनों सो गए, मन में आने वाले कल की मीठी उम्मीदें और ढाबे में उठने वाली खुशबुओं की तस्वीरें लिए। अगली सुबह दोनों भाई शामू और मुकेश नई उम्मीदों के साथ उठे। जल्दी जल्दी नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर अपने नए होटल की ओर निकल पड़े। रास्ते में ही वे सोच रहे थे कि आज पहला दिन है, पता नहीं भीड़ आएगी या नहीं। होटल पहुंचते ही दोनों ने कमर कस ली। शामू ने चिकन करी की तैयारी शुरू कर दी। ताजा मसाले पीसे, प्याज टमाटर भूनकर उसमें चिकन डाला। मसालों की खुशबू पूरे होटल में फैलने लगी। उधर मुकेश ने कढ़ाई में तेल गरम करके फ्राइड राइस बनाना शुरू कर दिया और जैसे जैसे पकने की महक फैलती, होटल के आसपास लोग रुकने लगे। पहला ग्राहक आया, गांव का ही रामू। अरे भाई, चिकन की तो गजब खुशबू आ रही है। एक प्लेट चिकन करी और रोटियां दे दो। बस 5 मिनट रुक जा रामू, अभी ताजा ताजा परोसता हूँ। 5 मिनट बाद गर्मा गर्म चिकन करी और फूली हुई रोटियां रामू के सामने थीं। रामू ने पहला निवाला लिया और उसकी आंखें चमक उठी। अरे भाइया, मजा आ गया। ये स्वाद, ये तीखापन, बिल्कुल पहले जैसा, बल्कि और भी बढ़िया। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। गांव में जो भी पहले उनके ठेलों पर आता था, अब सब एक ही जगह पर मिलने लगा। होटल के बाहर हंसी मजाक, प्लेटों की खनक और मसालों की खुशबू का माहौल था। शाम तक हालत यह हो गई कि न एक रोटी बची, न एक दाना चावल। बर्तन खाली, ग्राहक खुश और दोनों भाइयों के चेहरे पर संतोष की मुस्कान। रात को घर आकर दोनों बैठ गए। भाई, सच कहूं तो ठेला बंद होना हमारे लिए वरदान बन गया। अब मुनाफा भी ज्यादा है और हम दोनों एक साथ काम भी करते हैं। हाँ, और सबसे बड़ी बात, अब हमारे ग्राहकों को एक ही जगह पर दोनों का स्वाद मिल जाता है। और सेठ जी की शर्त भी पूरी हो रही है, तंदूरी का स्वाद वही पुराना। देख मुकेश, मेहनत और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। और भाईचारा सबसे बड़ी ताकत है। गांव में अब उनका होटल चर्चा का विषय था। हर कोई कहता, अगर असली चिकन खाना है तो शामू मुकेश के होटल जाओ। इस तरह दो भाइयों की कहानी जो ठेलों से शुरू हुई और एक होटल पर खत्म हुई, खुशियों, मेहनत और प्यार की मिसाल बन गई। गांव में उनके नाम का मतलब ही बन गया, स्वाद और भरोसा एक छत के नीचे।